प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। उसलिए क्यों ना हम सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद दे, उसकी उसकी हुजूरी के लिए हम प्रभु के सामने अपना समर्पण करें। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रियो। जब आप रोज़ यहाँ आते हैं और प्रभु के सामने अपने समर्पण को करते हैं, परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा को खोजते हैं यहोवा उन्हें प्राप्त होता है। हालेलुया। और यहोवा को खोजने के लिए किसी पहाड़ और किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, परंतु यहोवा को खोजने के लिए हमें उसके वचनों में जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे। जिस विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक आ रही है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में बना कर रखी है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। हमारे अच्छे काम नहीं, हमारा लोगों को मदद करना नहीं, लेकिन जब हम अपने अच्छे कामों को बिना स्वार्थ के करते हैं, जैसे हम किसी की दूसरे की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, जब अच्छे काम बिना स्वार्थ से किए जाते हैं ना, तो उसको जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। लेकिन जब कामों को करने में हमारा स्वार्थ पाया जाता है, जैसे हम किसी की मदद स्वार्थ के लिए करते हैं, तब वो काम पता है क्या हो जाता है? यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम्हारे अच्छे काम मेरी नज़र में मैले चीथड़ के समान बन जाते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज जो सेवा आप लोग कर रहे हैं या जो दूसरों की सहायता और मदद आप लोग कर रहे हैं, उसमें आपका स्वार्थ नहीं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर जैसा प्रेम आपसे करता है, उसी प्रेम के स्वभाव में होकर आप दूसरों की सहायता में पाए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल के वचन में बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक आई और लोगों ने कहा, पास्टर साहब आप सब कुछ करना, लेकिन आप यूट्यूब से बाहर नहीं जाना, क्योंकि हम वचन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उन सभी से क्षमा मांगता हूँ। बीच में इतने 3 वर्षों में बीच में 6 दिनों का मेरे अध्ययन में गैप हो गया, क्योंकि मैं सभाओं में व्यस्त था और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन दिनों इन 6 हफ्तों में सो भी नहीं पाया। हार्डली 1 आवर 2 आवर आई कुड स्लीप, और मैं लगातार प्रार्थना में था, सेवकाई में था और मुझे समय नहीं मिल पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे 24 घंटे में भी और अधिक समय दे, जिसमें मैं बैठकर वचन को अपलोड कर सकूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया है। आइए आज हम अपने विषय की ओर बढ़े, उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। रोज के समान जैसे हम वचन को पढ़कर प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, एक बार फिर आज के इस पवित्र दिन में वो मौका प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाए प्रभु के वचनों को पढ़े। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है नीति वचन, उसका 24 अध्याय, उसके 17 से लेकर 22 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 24 उसके 17 से लेकर 22 वचन। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठने वाली प्रजा है, केवल कानों से सुनते नहीं है, लेकिन वचन को देखते भी है और उसको पढ़ते भी है। तो क्यों ना हम इस समय सब मिलकर लेट अस ओपन टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्सेस 17 to 22। भजन सहित नीति वचन उसका 24 अध्याय, उसके 17 से लेकर 22 वचन हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना, क्योंकि उन पर भी विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। आमीन। ये प्रभु के वचन हैं। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है मेरे साथ आपने ये वचन पढ़ा है। 17 वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और मनन कीजिएगा। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित नहीं होना। हालेलुया। शत्रु अर्थात यहाँ पर शैतान की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। आमीन। आप जो मनुष्य को अपना शत्रु मानते हैं, जो आप एक बुद्धि के तौर पर मनुष्य की बुद्धि की हैसियत से जो आप सोचते हैं, प्रभु कहता है तो अपने शत्रु को, तेरा शत्रु जब गिर जाए तो तू आनंदित ना होना, और जब वहाँ ठोकर खाए तो तेरा मन मगन ना हो। 2 बातें हैं।
जब शत्रु ठोकर खाता है और आप आनंद में रहते हैं ना, हो सकता है वह शत्रु उठकर आपको घात कर दे। आमीन। और जब वहाँ ठोकर खाए तो तेरा मन मगन ना हो कि आप लोगों तक जाइए नहीं, और अरे उसको तो हमने ऐसा कर दिया, उसका तो ऐसा हो गया, परमेश्वर ने तो उसका न्याय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे मैंने तो उसको गिरा दिया। नहीं, क्या पता जब आप आनंदित और मगन हो शत्रु की हार पर, तब शत्रु फिर एक बार उठकर आप पर हावी हो जाए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। आपको सचेत रहना है और जागते रहना है। हालेलुया। आमीन। क्यों सचेत रहना और जागते रहना है? क्योंकि पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, योर एडवर्सरी डेविल, तुम्हारा विरोधी शैतान, परमेश्वर का वचन सटीक है, इस बात को याद रखिएगा। वचन में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। सो सचेत रहिएगा। आमीन। शत्रु को जब आप हराते हैं तो आनंदित नहीं होना, मगन नहीं होना, लेकिन सचेत और जागते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। हालेलुया। पहली बात तो ये याद रखिए कि जब आपका शत्रु हारता है तो यह आपका ताकत और बल और समझ और बुद्धि नहीं, परंतु यह यहोवा का अनुग्रह होता है, क्योंकि उसने वायदा किया है कि युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। और जब आपके शत्रु आप पर चढ़ाई करते हैं तो आप नहीं, परंतु यहोवा आपके लिए उस युद्ध को लड़ता है। वचन में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह देखकर यहोवा अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले, क्योंकि यहोवा ने अगर आपके शत्रु से अपना क्रोध उठा लिया, यकीन जानिए वो आपको फाड़ खाएगा। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहना और जागते रहना वचन कहता है। आमीन। आगे लिखा हुआ है, कुकर्मियों के कारण मत कूड़, दुष्ट लोगों के कारण डाहा न कर। अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकर्मियों के कारण कुड़ना नहीं है और दुष्ट लोगों के कारण डाह नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। कई बार मैं बताता हूं आपको क्या होता है, क्यों प्रभु ने वचन लिखा, कुकर्मियों के कारण मत कुड़। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, पास्टर जी आपको नहीं मालूम, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा इतना वर्ष का एक्सपीरियंस है, मैं उस पोस्ट के लिए कैपेबल हूँ। पिछले दिनों मैं एक बहन से बात कर रहा था और उन्होंने कहा प्रिंसिपल बनने का चांस तो मेरा था, मैंने बीएड किया है, एमएड किया है, मैंने ये किया है, वो किया है, मेरे इतने वर्ष की सेवा है, सारे लीगल ग्राउंड्स पर मैं ही अगली स्कूल की प्रिंसिपल बन सकती थी, लेकिन मेरे साथ धोखा कर दिया गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, और किसी और को बैठा दिया गया। और जिसको वहाँ पर अभी वो स्थान मिला है, ये बहन उस स्त्री के विरोध में कुड़कुड़ा रही थी, उस पुरुष के विरोध में कुड़कुड़ा रही थी जो प्रिंसिपल बन गया। आमीन। जबकि वो जूनियर था, उसके पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं था, फिर भी वो उस स्थान पर है, और जिनकी कैपेबिलिटी थी, योग्यता थी, उनको नहीं बैठाया गया। जब वो मुझसे इस बात को कह रही थी, बार बार ये तो कह रही थी मुझे कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे आत्मा में समझ में आ रहा था कि वो उनसे डाहा कर रही है, वो उनसे ईर्ष्या कर रही है। मैंने उस बहन के हाथों को पकड़ा, हमने दोनों पति पत्नी आए थे मेरे पास, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद फिर मैंने उन दोनों पति पत्नी के लिए परमेश्वर की ओर से दिए गए शब्दों को कहा, और जब मैंने आमीन कहा, उन्होंने नेक्स्ट मोमेंट अपनी आंखों को खोलकर कहा, पास्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अद्भुत शांति ने मुझे भर दिया है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। प्रियो, आपको और मुझे एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब आप ईर्ष्या और डाह करते हैं तो न्याय आपके ऊपर खींच लेते हैं। आमीन। तू अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करना, उससे ईर्ष्या करना नहीं लिखा है। इसीलिए वचन कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, उसके कुछ लोगों, दुष्ट लोगों के विषय डाह ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ भी फल नहीं मिलने वाला। हो सकता है वो इस पृथ्वी पर आपसे ऊंचाई पर पाए जाए, उनका ओहदा बड़ा रहे, उनकी प्रशंसा अधिक हो, उनकी महिमा अधिक हो, लेकिन वचन कहता है अंत में कुछ भी फल उनको न मिलेगा और दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हालेलुया। आमीन।
आगे वचन लिखता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। हालेलुया। अपने अगुओं की अगुवाई में रहना सीखे, अपने आराधना के अगुवे के अधीनता में रहिए, अपने पासबानों के, अपने ले लीडर्स के अधीनता में रहिए। जैसे आप परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं वैसे ही अधिकारियों के अधीनता में रहना सीखे, चाहे वो आपके आत्मिक संसार के अधिकारी हो, चाहे वो आपके शारीरिक संसार के अधिकारी हो, लेकिन अधिकारियों की अधीनता में रहना सीखे। मैंने नहीं कहा, प्रभु का वचन कहता है। और बलवा करने वालों के साथ न मिलना, जो आपके अधिकारियों के विरुद्ध बलवा करते हैं। अरे इसको तो हम देख लेंगे, अरे ये पास्टर हमको नहीं चाहिए, ये वर्शिप लीडर नहीं चाहिए, हम तो पास्टर के पास जाएंगे और सारी कंप्लेंट करेंगे। नहीं, बलवा करने वालों की संगति में न रहना। परमेश्वर इसका न्याय जरूर करेगा। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि जो बलवा करने वाले हैं और जो यहोवा और राजा के भय से बाहर रहते हैं, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। आमीन। आपको पहले पता नहीं चलेगा, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई सर्कमस्टांसेस अकर नहीं होंगे। इमीडिएट सट्टा करके एकदम से आपके जीवन में विपत्ति अचानक आप पड़ेगी। और दोनों की ओर से ये आने वाली विपत्ति को कौन जानता है? दोनों की ओर से, अर्थात अधिकारियों की ओर से, स्वर्ग की ओर से, दोनों ओर से विपत्ति आएगी। आप किससे बचोगे? शैतान की ओर से अगर विपत्ति आती तो प्रभु बचा लेगा, पर अगर स्वर्ग और अधिकारी दोनों की ओर से विपत्ति आएगी तो आप नाश हो जाएंगे। आमीन। इसीलिए किसी से डाह नहीं करना, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं करना। उनके साथ जो है, बाइबल तो मेरा प्रभु का वचन सिखाता है, तू तो अपने शत्रुओं के लिए तक प्रार्थना करना। हालेलुया। लर्न टू डू दैट, है ना। बड़ा हृदय लगता है, पिता का हृदय लगता है उसके लिए, है ना, लेकिन अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना सीखे और परख कर देखे यहोवा कैसा भला और महान परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम इन वचनों के लिए धन्यवाद दें और आने वाले वचनों के लिए हम परमेश्वर को अपना पूर्ण समर्पण करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन। तेरी आराधना में तन मन और धन। थैंक यू जीसस। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है राजा। आज के आने वाले वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू हमारी सहायता और मदद कर। जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। हम जानते हैं प्रभु, तू किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु। परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु इस वचन को इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, तो उनके साथ हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर पिता। सारी बातों की महिमा तुझको हम देते हैं प्रभु जी। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को उंडेलते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सभी को फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मेरा नमस्कार। मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों के डेडिकेशन के लिए कि आप लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं और रोज़ वचनों को सुनते हैं। सब मैं विश्वास करता हूँ। मुझे आप लोग दिखते नहीं हैं और मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैं उस आज्ञा को पूर्ण कर रहा हूँ जो मैंने परमेश्वर से प्राप्त की है। हालेलुया, आमीन। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो लोग वचनों को सुनते हैं वे ज़रूर आशीष के भागी बनेंगे। मैं प्रचार कर रहा हूँ इसलिए नहीं, आप किसी भी प्रभु के कोई भी वचन को जब आप सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया, आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम
परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य को, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस, वी आर ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज गॉड्स ओरिजिनल पर्पस। एज आई टोल्ड यू, इट्स पूरा पवित्र शास्त्र राजा, राज्य और राजा के लोग, इसके विषय में द किंग, द किंगडम एंड द पीपल ऑफ गॉड, अर्थात राज्य के लोग, इनके विषय में ही पूरा पवित्र शास्त्र है, जिसके विषय में हम पिछले कुछ दिनों से लगातार अध्ययन कर रहे थे। और मैंने कल समाप्त करते समय आपको कहा था कि यीशु को लेकर के सारा संसार, पूरा संसार जो है वो यीशु मसीह को लेकर के कंफ्यूज्ड है। एक बहुत ही खतरनाक नाम है यीशु नासरी का नाम, जिसको लेकर के सारा संसार कंफ्यूज्ड है ना। वो सारे लोग अचंभित है, कोई यीशु मसीह को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई नबी कहता है, कोई अच्छा इंसान कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई कंप्लीट ह्यूमन कहता है। सबके अपने 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 विचार है, जो मैंने इस अध्ययन की शुरुआत में आपको बताए थे। अगर आप पहले दिन से इस अध्ययन को, इस विषय को अगर सुन रहे हैं तो आप जानते हैं, लेकिन फिर एक बार एक रिमाइंडर के तौर पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम को लेकर अलग अलग लोगों में क्या कन्फ्यूजन है। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो लिख ले या सुन ले, ध्यान से सुने, ताकि आप अच्छे से इसको सीख सके। देखिए, हिंदू लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह एक वेस्टर्न कंट्री का परमेश्वर है, पश्चिमी देशों से के अमेरिका का परमेश्वर है, वो यूके का परमेश्वर है, वो यूरोप का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर नहीं। मैं आपको ये बात इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, और मुझे जब तक मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था, नहीं परखा था, मैं भी यही सोचता था, हालेलुया, कि वो ही इज़ अ गॉड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। ऐसा मैं सोचता था, है ना। तो हिंदू लोग जो है वो सोचते हैं वो वेस्टर्न कंट्री का परमेश्वर है, और वो भी बाकी भगवानों की तरह यीशु मसीह की भी पूजा करते हैं। यीशु मसीह को भी एक भगवान मानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मानते हैं, लेकिन वो सोचते हैं जैसे हमारे 33 करोड़ देवता है, वैसे ही उसमें 33 करोड़ एक ये यीशु मसीह है, जो पश्चिम देशों का परमेश्वर है, द गॉड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, और उसको भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। हिंदू लोग भी यीशु मसीह को रिस्पेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट कि वो उसकी घृणा करते हैं, लेकिन वो भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, अधिकांश लोग, है ना। सबकी तो मैं नहीं जानता, पर मेरे कॉन्टैक्ट में जितने लोग थे वो सब यीशु मसीह को आदर करते हैं, दे रिस्पेक्ट ये जीसस क्राइस्ट, आमीन। सो वो हिंदू लोग जो है वो उसको वेस्टर्न कंट्री का गॉड मानते हैं। देन मुस्लिम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक भविष्यवक्ता है, एक अच्छा नबी है, जिसको कुरान में ईसाई सलाम कहा गया है। ईसाई सलाम द प्रॉफिट है ना, जो एक प्रॉफिट है, जो एक भविष्यवक्ता है, जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। सो हिंदू लोग उसको वेस्टर्न कंट्री का परमेश्वर मानते हैं, मुस्लिम लोग उसको भविष्यवक्ता मानते हैं। सी, कुरान को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, सो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ भाग मैंने पढ़े हैं जब मैं अध्ययन करता हूँ पवित्र शास्त्र का, तो कंपैरेटिव स्टडीज़ में हमको वो करना पड़ता है। सो मैं उसको पढ़ा हूँ। सी व्हाट मुस्लिम्स बिलीव, आई विल टेल यू। द वन, दे थिंक दैट जीसस क्राइस्ट इज़ द वन हु डिड नॉट फिनिश हिज जॉब, है ना। यीशु मसीह के बारे में, ईसा सलाम के बारे में मुस्लिम लोगों की धारणा है कि एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने अपने काम को पूर्ण नहीं किया, एंड सो द मुहम्मद केम टू फिनिश द जॉब। दैट इज़ व्हाट मुस्लिम बिलीव्स, है ना। ऐसा मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम भाई और बहनों का ऐसी सोच है कि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता था, लेकिन क्योंकि उसने अपने कार्य को पूर्ण नहीं किया, इसीलिए मुहम्मद आया और उसने उस अधूरे कार्य को पूर्ण किया। ऐसे उनकी सोच है, आमीन। वो सच्ची सोच नहीं है, पर ये उनकी सोच है, उनके ग्रंथों के अनुसार, आमीन। देन इफ़ यू लुक एट द बुद्धिस्ट पीपल, है ना, बुद्धा के जो लोग हैं, जो बुद्ध को भगवान मानते हैं, अगर बुद्धिस्ट लोगों के बारे में आप सोचेंगे तो दे थिंक दैट जीसस क्राइस्ट वॉज जस्ट द होली वाइज मैन, है ना। वो यीशु मसीह के बारे में बुद्धिज़्म के स्टडीज़ कहती है कि वो एक बहुत ही वाइज मैन था, बहुत ही चालाक, बहुत ही चाणाक्ष और बहुत ही होशियार, ऐसा एक पवित्र जन था। वो एक पवित्र मनुष्य था जो बहुत बुद्धिमान था, वाइज था, है ना, बहुत वाइज मैन था, ऐसा बुद्धिस्ट लोगों की स्टडी कहती है, आमीन। सो देखिए, यहाँ 3 लोगों के 3 अलग अलग सोच है। हिंदू लोग मानते हैं वो पश्चिम देश का परमेश्वर है,
मुस्लिम मानते हैं वो नबी है या भविष्यवक्ता है। बुद्धिस्ट मानते हैं कि वो एक बहुत ही होशियार और बहुत ही बुद्धिमान और पवित्र जन इस पृथ्वी पर आया था, जो मनुष्य था, है ना। वो मनुष्य ही मानते, उसको भगवान नहीं मानते बुद्धिस्ट लोग उसको पवित्र बुद्धिमान मनुष्य मानते हैं। आमीन। इफ यू लुक एट द एथिस्ट पीपल, अगर आप नास्तिक लोग होते हैं ना, जो किसी में विश्वास नहीं करते, दे थिंक जीसस वाज इन्वेंटेड बाय सुपरस्टिशियस पीपल कॉल्ड डिसाइपल्स। जो एथिस्ट लोग हैं, मैं पिछले दिनों में कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था इंडिया में, और उन्होंने मुझे कहा कि एथिस्ट लोग जो है उनकी सोच ऐसी है, मैंने इनफैक्ट 3-4 लोगों से बात भी की, वो सोचते हैं कि यीशु मसीह कोई है ही नहीं। ये जो पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल वो लोग पढ़ते हैं, मसीह लोग पढ़ते हैं, इसमें जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो 12 लोगों के नाम दिए गए हैं ना, ये सुपरस्टिशियस, ये इनके दिमाग की उपज है। यीशु मसीह ये 12 लोगों के दिमाग की उपज है। इन 12 लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छी योजना बनाई और उसमें से उन्होंने यीशु मसीह को पैदा किया और उन्होंने सारे संसार में यीशु मसीह का झूठ फैला दिया। सुपरस्टिशियस है, ऐसा वो लोग मानते हैं, एथिस्ट लोग। आमीन। देखिए कितना कंफ्यूजन है यीशु मसीह को लेकर। आमीन। इफ यू लुक एट द पेगन, जिनको हम कह सकते हैं काफिर लोग जो होते हैं ना, पेगन्स जो होते हैं, काफिर लोग जो होते हैं, दे थिंक्स दैट जीसस वाज रिबेलियस, है ना। वो सोचते हैं कि यीशु मसीह जो एक है ना, ये था, लेकिन ये विद्रोही था, ये परमेश्वर नहीं था, ये विद्रोह करने वाला एक व्यक्ति था। वे लोग सोचते हैं कि यीशु रोमी सरकार के विरोध में विद्रोह करने वाला आम आदमी था। ऐसा काफिर लोग सोचते हैं, पेगन्स सोचते हैं कि वो विरुद्ध में उठा। कौन? पेगन्स को हम लोग कह सकते हैं सो कॉल्ड राइचस पीपल, है ना। सदूकी, फरीसी लोग थे ना, वो सोचते थे कि ये परमेश्वर वगैरह नहीं है, ये रोमी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाला, बंड करने वाला, है ना, एक रिबेलियस ह्यूमन बीइंग है, ऐसा काफिर लोग या पेगन्स लोग सोचते हैं। आमीन। अगर मैं आपको ऐसे और बहुत सारे लोगों के विषय में, मेरे पास बहुत सारे नाम लिखे हैं, अगर मैं ऐसे लोगों के विषय में बताता गया, इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जब तक मैं समाप्त करूंगा शायद आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, इसमें से यीशु मसीह कौन है? आमीन। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, वी मिसअंडरस्टूड जीसस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, हम में से बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को गलत समझ लिया। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जीसस वॉज नॉट अ प्रॉफिट, लेकिन मुस्लिम लोग उसको भविष्यवक्ता कहते हैं। वो सिर्फ एक वाइज मैन, वो बुद्धिमान था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो मनुष्य नहीं था। जैसे वो पूर्ण मनुष्य था, वो पूर्ण परमेश्वर भी था। हालेलुया। ओके, लेट अस चेक इट आउट दिस थ्रू बाइबल। हम वचन के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं, है ना, वचन के द्वारा हम सीखेंगे। यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह जानता था कि कुछ लोग उसे भविष्यवक्ता साबित करना चाहते थे। आप और मैं जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं या कर चुके हैं, हम जानते हैं कि पूरे पवित्र शास्त्र में सदूकी और फरीसी लोग, शास्त्री और पंडित लोग इस बात के पीछे लगे थे कि ये जो मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ कहता है, इसको गलत साबित करें और इसको भविष्यवक्ता हम साबित करें। और पूरे पवित्र शास्त्र में ये लोग यीशु मसीह के सेवा काल में इसको भविष्यवक्ता साबित करने के लिए पीछे पड़े थे, है ना। बहुत सारे लोग उस समय में जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था, और इसीलिए वो अपने चेलों के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करता है ना। पवित्र शास्त्र से मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। और वो उस मीटिंग में उनको इकट्ठा करता है और उनसे बातचीत करता है। लेट अस ओपन द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्सेस 18, 19 एंड 20 वी आर गोइंग टू रीड। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 18 से 20 वचन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्सेस 18 to 20। मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र मेरे साथ पढ़ेंगे। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यहाँ के पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। हालेलुया, आमीन। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ शब्द है जो मैं चाहता हूँ आप अंडरलाइन कर ले। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोगों को अंडरलाइन कर, व्हाट द वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट मी, लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग इस शब्द को अंडरलाइन कर ले। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यहाँ के पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु
तुम मुझे क्या कहते हो। तुम को अंडरलाइन कर ले, लोग और तुम में फर्क है। हालेलुया, मैं आपको बताऊंगा। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। हालेलुया। अब दो शब्द, लोग क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो जो मुझ पर विश्वास करते हो। बहुत बड़ा फर्क है प्रभु के लोगों। हालेलुया। अगर इस वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि लोगों ने उसे भविष्यवक्ता समझा था। देखिए, ये जितने भी नाम यहाँ पे लिए ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिय्याह भविष्यवक्ता में से कोई जी उठा है, ये सब के सब। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी भविष्यवक्ता था, वो यीशु मसीह के आने का प्रचार कर रहा था, आने वाली बातों को बता रहा था, भविष्यवक्ता था। हम सब जानते, एलिय्याह भी भविष्यवक्ता था। तीसरे बार में तो लिखा है कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से, तो ये सारे लोग जो है ना, ये इसको भविष्यवक्ता ही साबित करने पर तुले हुए थे उस समय के लोग। याद रखिएगा, वो उसके पीछे पड़े थे, भविष्यवक्ता भविष्य। इसलिए तो लिखा हुआ है, कोई कहता है तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है भाई तू एलिय्याह है, कोई कहता है तू भविष्यवक्ताओं में से जी उठा है। हालेलुया। तब उसने पूछा, तुम लोग क्या कहते हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हो, या तुम यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हो। हमारे दुखों से हमको उठाने वाला, हमें रोगों से चंगा करने वाला, हमारी आशीष को हमें देने वाला, आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में। कुछ लोग उसको सिर्फ चंगा करने वाला समझते हैं, कुछ लोग इसको ज़रूरत के अनुसार, ज़रूरत को पूरा करने वाला यहोवा यीरे मानते हैं। लेकिन आज ये प्रश्न परमेश्वर आपसे और मुझसे भी पूछ रहा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। तब उसने पूछा, तुम लोग यानी कौन से लोग। वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में। आमीन। मुझे क्या कहते हो, ऐसा वचन में लिखा है। और तब यीशु ने पतरस से, देखिए अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। पतरस तू मेरे बारे में क्या सोचता है, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। पतरस को नहीं पूछा गया था प्रश्न, उसने चेलों को कॉमन सवाल किया था, तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। पतरस ने उत्तर दिया, तू परमेश्वर का मसीही है। हालेलुया। आमीन। देखिए, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, परमेश्वर के लिए आपके अंदर उत्साह रहेगा, आप मायूस नहीं रहेंगे। वॉट एवर मे बी द सिचुएशंस, कोई भी परिस्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन जब आपके अंदर प्रभु पाया जाता है ना, तो आपका मन आनंदित और मगन होता है। उसने सबसे सवाल पूछा था, इससे पहले कोई जवाब दे, पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का मसीही है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इस बात को समझिएगा। उसने कॉमन क्वेश्चन किया था। तुम, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कॉमन क्वेश्चन कर रहा है। मैं बड़े घमंड से कहता हूँ, यीशु नासरी मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है, और वो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का पुत्र है। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं, ये आपकी सोच है। आमीन। सी बट लुक एट द आंसर पीटर गेव। जो उत्तर परमेश्वर के पुत्र पतरस ने दिया, पीटर सेड, यू आर दी क्राइस्ट, नॉट ए क्राइस्ट। है ना, तू परमेश्वर का मसीह है। दी क्राइस्ट और ए क्राइस्ट में फर्क होता है, हम इतनी इंग्लिश तो जानते हैं। दी क्राइस्ट इज दी ओनली वन। ए क्राइस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौतम बुद्ध को भी मसीहा कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी मसीहा कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लोगों को मसीहा कहते हैं, बट यीशु मसीहा, ही इज दी क्राइस्ट। आमीन। ही इज नॉट अ क्राइस्ट। इस बात को याद रखिएगा। अंग्रेजी में जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यू आर द क्राइस्ट, सन ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। यू आर द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। तू केवल एकमात्र परमेश्वर है, ऐसा पतरस ने वहां पर लिखा है। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोटबुक्स में क्राइस्ट ये शब्द लिख लीजिए। अगर आप नोट्स लिखते हैं तो CHRIST, क्राइस्ट लिख लीजिए। क्राइस्ट का हिब्रू में अर्थ होता है मशिया, है ना। क्राइस्ट मीन्स इन हिब्रू इट इज कॉल्ड मशिया। स्पेलिंग में बताता हूँ, MASHIACH, MASHIACH। द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट इन हिब्रू इज मशिया। इट मीन्स अनॉइंटेड किंग, अनॉइंटेड वन नहीं, अनॉइंटेड किंग। अनॉइंटेड वन दाऊद था, है ना, अनॉइंटेड किंग कहा जाता है। मशाया का मतलब होता है अभिषिक्त राजा, अभिषिक्त जन नहीं, अभिषिक्त राजा कहा जाता है मसीहा को।
आमेन। मशाया जो हिब्रू में वर्ड आया है, क्राइस्ट का अर्थ होता है अभिषिक्त राजा, दी अनॉइंटेड किंग। आमेन। ये आप लिख लीजिए, आपको भविष्य में काम में आएगा। मसीहा का अर्थ सिर्फ अभिषिक्त नहीं है, लेकिन अभिषिक्त राजा होता है। और पतरस की बात को जब यीशु ने सुना कि तू वो अभिषिक्त राजा है, तब उसने इस बात की घोषणा की कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, आमेन। जब उसने देखा, पतरस का कॉन्फिडेंस देखा, तो उसने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इन इंग्लिश इट इज रिटन, अंग्रेजी में अगर आप इस वचन को पढ़े, ऑन दिस रॉक आई एम गोइंग टू बिल्ड माई एक्लीसिया, ऐसा ओरिजिनल लैंग्वेज में आया है। ऑन दिस रॉक I am going to build my ecclesia, which is written in the book of Matthew chapter 16 and verse 18. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, I am going to, on this rock I am going to build my ecclesia. इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक्लीसिया ऐसा शब्द आया है। नाउ ECCLESIA, एक्लीसिया, ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल उन दिनों में रोमी सरकार जो थी ना, द गवर्नमेंट ऑफ रोमन्स गवर्नमेंट है ना, रोम की जो गवर्नमेंट थी या सरकार थी, उनके सरकार में सीनेट के लिए एक्लीसिया इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता। सीनेट को हमारे देश में बोलते हैं राज्यसभा, है ना। हम लोग जानते हैं अभी लोकसभा इलेक्शन से लोकसभा, राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है। सो सीनेट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। राज्य के लोग, राज्यसभा। इसीलिए मैंने आपको कहा था यीशु मसीह जहाँ रहता है ना, वो राज्य है। आमेन। इट्स द किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं हम। आमेन। इट्स द किंगडम ऑफ गॉड, इट्स इज नॉट द प्लेस ऑफ गॉड, इट्स द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य कहा जाता है उसको। तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आमेन। सो एक्लीसिया का अर्थ होता है सीनेट या राज्यसभा। तो परमेश्वर ने कहा पतरस से कि मैं इस पत्थर पर अपनी राज्यसभा को बनाऊंगा। राज्यसभा कहाँ बनती है? जहाँ राज्य होता है। हालेलुया, राज्य की ही राज्यसभा होती है। आमेन। इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आमेन। राजा का राज्य है और राज्य की एक राज्यसभा को मैं बनाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने स्वयं कहा। ऑन दिस रॉक आई एम गोइंग टू बिल्ड माई एक्लीसिया। इस पत्थर पर मैं अपनी राज्यसभा अर्थात कलीसिया को बनाऊंगा। व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ है, मुझे ऐसा लगता है, ये बात शायद आपके समझ में आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, बट सी, according to this word that on this rock I am going to build my ecclesia, मैं इस पत्थर पर अपनी राज्यसभा को बनाऊंगा। that means church is not a religious body of Christ. ये कोई धार्मिक देह नहीं है, but it is a government agency which is established by the King of Heaven to perform its role on the earth. Hallelujah. इसका अर्थ है मसीह की देह कोई धार्मिक देह नहीं है, परंतु मसीह की देह एक गवर्नमेंट एजेंसी है। आमेन। एक स्वर्ग की गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर नियुक्त किया है ताकि वो स्वर्ग के कार्य को पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया, आमेन। मेरा विश्वास है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आमेन। वी आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल। आमेन। हम कोई सर्वसाधारण लोग नहीं हैं। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ हेवन। हालेलुया। स्वर्ग के सरकार की राज्यसभा के हम लोग हैं। वी आर द मेंबर ऑफ द सीनेट ऑफ गवर्नमेंट्स गॉड्स बॉडी। हालेलुया। हम मसीह की वो देह है, कोई धार्मिक देह नहीं है। हम मसीह के सरकार की ओर से, स्वर्ग की सरकार की ओर से नियुक्त किए गए वो लोग हैं जो इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं ताकि हम उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने ज़रूर आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत की होगी। मैं जब इस अध्ययन को कर रहा था पिछले 3-4 महीने से, और बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों को मैं सुन रहा था। मैंने बिली ग्राहम साहब को सुना, मैंने क्रिफ्लो डॉलर की टीचिंग्स को सुना, मैंने 2-3 बुक्स पढ़े परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों के। और जब मैं प्रभु के साथ बैठा था और मैं बहुत सारे लोगों को जब इसमें सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो डॉक्टर माइल्स मुनरो की कुछ टीचिंग्स मैंने इस अध्ययन में पढ़ी। और उसमें से अधिकांश भाग जिससे मैं कन्विंस हुआ, मेरी आत्मा कन्विंस हुई,
उन बातों को मैंने सीखा। मैंने बहुत सारे परमेश्वर के वचनों को, किताबों को जब मैं पढ़ रहा था उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, और जब इस सब के निचोड़ को लेकर मैं प्रभु के सामने बैठा, परमेश्वर ने एक बहुत ही ताज़ा मन्ना मुझे दिया, और उस मन्ना को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे सौंपी। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर के उस हर एक सेवक का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया, और इतनी अद्भुत बातों को परमेश्वर अपने रेमा वचन के द्वारा हम में से हर एक पर प्रकट करता चला जा रहा है। हालेलुया। याद रखिएगा, जो प्रकाशन परमेश्वर आपको देगा वो दूसरे को नहीं देगा। आमीन। मैंने बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, मैं वचन सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, आईपॉड में लगातार वचनों को सुनता रहता हूँ, गीतों को सुनता रहता हूँ, आराधना करता। जितना अधिक आप परमेश्वर में अपने आप को मिंगल करते चले जाएंगे ना, जितना अधिक आप परमेश्वर में समाते चले जाएंगे, उतनी अधिक भेद की बातों को आपके जीवन पर प्रकट करता चला जाएगा। हालेलुया। लर्न टू सिट विद द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर के साथ बैठना सीखे। मेरा विश्वास है आज के ये वचन परमेश्वर ने ज़रूर आपके जीवन में आशीष और आदर को लेकर आए हैं, और ये समय है जब ये अद्भुत बातें जो प्रभु ने हमको बताई है, हम अपनी आंखों को बंद करें और इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तक हम जो सोचते थे राजा कि हम मसीह की धार्मिक देह है, तूने हमें एक प्रकाशन दिया जिसमें तूने हमें सिखाया राजा कि हम मसीह की धार्मिक देह नहीं, परंतु हम मसीह की ओर से नियुक्त किए गए पृथ्वी पर उस सीनेट के लोग हैं, उस सभा के लोग हैं राजा, जिनको स्वर्ग के कार्य को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर तेरी ओर से नियुक्त किया गया है राजा। प्रभु, हम तेरे सौंपे हुए कार्य को पूरी ईमानदारी और सफलता के साथ इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सब कुछ तुझे सौंपते हैं राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। वचनों के लिए धन्यवाद देते और बिनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और अपने अधिक से अधिक समय को यहोवा के साथ बिताइए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।